क्या आप लोग भी पेन किलर खा खा के थक चुके हैं? क्या आप भी अपने बॉडी पेन से, नेक पेन, sciatica पेन या नर्व रिलेटेड पेन या मसल्स पेन से परेशान? आप लोग भी मेडिसिन पेन किलर खा खा के थक चुके हैं? जानना चाहते हैं कि पेन किलर हमें रिलीफ कैसे देती है या कैसे हमारे बॉडी में काम करती है, या पेन किलर के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट? तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, पेन किलर हमारी बॉडी में पेन को कैसे कम करती है, या पेन किलर कैसे काम करती है, या हम पेन किलर नहीं लें तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम हमारे बॉडी पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन या नर्व रिलेटेड कोई भी पेन हो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय मैसी और एक बार फिर मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज के थंबनेल में आपको पता पड़ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूं या करना चाहता हूं, क्योंकि इस टॉपिक को लेके तो कई जो मेरे व्यूअर्स हैं या पेशेंट हैं वो सब मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप एक इसमें डिटेल में वीडियो बनाइए और हमको डिटेल में नॉलेज दीजिए, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास जो पेशेंट दिखाने आते हैं, जो ट्रीटमेंट लेने आते हैं, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, तो सब लोग जो पहले मेडिसिन लेने जाते हैं या मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं, तो उनका दूसरा ऑप्शन नहीं होता, उनको दूसरा नॉलेज नहीं होता है कि हम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं या मेडिसिन हमारे बॉडी को कैसे ख़राब स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जानने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मेडिसिन हमारे पेन में या हमारे बॉडी में काम कैसे करती है, पेन कैसे कम करती है। तो हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स एंडिंग में नोजिसेप्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे दर्द जो हमको फील होता है, जब नी पेन हुआ है, जब हमारा बैक पेन हुआ, जब हमारा नेक पेन हुआ, तो हमारे हर बॉडी पार्ट में, मसल फुल बॉडी में नोजिसेप्टिव फाइबर्स होते हैं। जब कभी हमें दर्द होता है या मसल्स फटीक होता है, मसल्स में पेन हो रहा है या नर्व पेन हो रहा है, हमारे बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंड्स नाम का एंजाइम रिलीज़ होता है। वो प्रोस्टाग्लैंड्स एंजाइम हमारे नोजिसेप्टिव फाइबर से डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे ब्रेन तक उसको इंडिकेट करते हैं या संकेत पहुंचाते हैं। अब जब आप पेन किलर ले लेंगे, जो आपके नोजिसेप्टिव फाइबर्स हैं या जो प्रोस्टाग्लैंड्स हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, उस चीज़ के दोनों के बीच में ब्लॉक बन जाएगा। प्रोस्टाग्लैंड्स जो है उसका उत्पादन रुक जाएगा। उसका उत्पादन रुकने से नोजिसेप्टिव फाइबर हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम पेन किलर लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए, हमारे ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में मेडिसिन जो होती है, पेन किलर होती है, वो हमारे जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे जाके प्रोस्टाग्लैंड्स को और नोजिसेप्टिव फाइबर्स के ब्लॉकेज जो संपर्क था उसको रोक देती है, इसको ब्लॉक कर देती है, तो हमें पेन नहीं होता है। तो इस प्रकार मेडिसिन काम करती है या पेन किलर काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेन किलर के मेजरली या डेडली उसके साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए। वैसे तो पेन किलर के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट हम कुछ मेजरली साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला क्या होता है, हार्ट अटैक, उसका खतरा बढ़ जाता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, किडनी लीवर का फेलियर होना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में या रेगुलरली आप मेडिसिन का या पेन किलर का हैबिट हो गई है, एडिक्ट हो गए हैं, तो अधिक ज़्यादा टाइम होने के बाद वो किडनी और लीवर पे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कब्ज़ होना, एसिडिटी और बहुत सी दिक्कतें आपको मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती हैं। जब हम मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो कमांडिंग करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को, उस पे जाके ओवरलैपिंग करती है। खून का जो बहाव है वो धीमे पड़ जाता है, उससे हमारी वेन्स और आर्टरी होती है वो थिक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उससे हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है और इसी कारण से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जो श्वसन क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। पेन किलर लेते हैं तो वो हमारा बॉडी पेन किलर को टॉलरेट करना सीख जाता है, धीमे धीमे सहनशील हो जाता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर मान लीजिए आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको कोई दूसरी अदर डिजीज़ है, तो आपको उसमें मेडिसिन ज़रूरी है। और जबकि आपने पेन किलर ले लेके आपके बॉडी को, नर्वस सिस्टम को फेल कर दिया है, तो आप जब दूसरी मेडिसिन लेंगे तो आपको उस चीज़ का या दूसरी मेडिसिन का असर होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये मेजरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं पेन किलर के। सो स्टॉप डूइंग दिस। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था, अगर हम मेडिसिन ना लें तो हम क्या करें, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट।
अब वो काम कैसे करता है, या हमें आप सोचेंगे मसल में पेन है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, नेक पेन है, बैक पेन है, तो उसमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए कोई कार है या कोई बाइक है, अगर उसके इंजन में दिक्कत है या उसके अलाइनमेंट में दिक्कत है, गाड़ी के या कार के अलाइनमेंट में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या उसके टायरों में हवा फुल करा देंगे, टायर के उसके नए टायर लगा देंगे, तो उसमें गाड़ी के स्मूथिंग चलने में क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बताइए। इसी प्रकार से जब तक कि आपके अलाइनमेंट, वर्टिबल अलाइनमेंट, स्पाइनल अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, नर्व आपकी दबी हुई है, पिंच नर्व है या वर्टिबल सबलक्शन है, तो उसके अंदर आपके नेक पेन, बैक पेन में नर्व दबी हुई रहती है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ रहता है। अब इसमें आप उसको डायरेक्ट मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेडिसिन लेने से आपका जो अलाइनमेंट है वो फिक्स नहीं होगा, जो नर्व दबी हुई है वो खुलेगी नहीं। कायरोप्रैक्टर आपके अलाइनमेंट को फिक्स नहीं करेगा जब तक कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अलाइनमेंट, कायरोप्रैक्टर जब आपके अलाइनमेंट पे वर्क करता है, नर्व दबी हुई है, चाहे सर्वाइकल की हो, थोरेसिक की हो, चाहे लंबर स्पाइन की हो, सारे जॉइंट को मैनिपुलेट करता है, तो आपकी नर्व खुल जाती है और उससे आपको रिलीफ मिल जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। मेन काम है आपके अलाइनमेंट को फिक्स करना, आपके पोस्चर को फिक्स करना। उसको फिक्स कर देंगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर मैं कहता हूँ, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ। मेडिसिन जब वर्क करती है, आपको बीपी हो, आपको शुगर हो, आपको हार्ट डिजीज़ दूसरी हो, तो उसमें जो मेडिसिन है उसमें मेडिसिन काम करेगी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो पेशेंट हैं या व्यूअर्स हैं जो मेडिसिन के या पेन किलर के एडिक्ट हो चुके हैं, तो इस वीडियो को देखें और सही नॉलेज लें। थैंक यू सो मच।